और आप हुक्म रब्बी पे अमल करते हुए वापस लौट। तो हजरत हाजरा तो हैरान रह गई कि ये हमें छोड़ के किधर जा रहे हैं। आप चंद कदम चले और आपने पीछे से आवाज लगाई, मेरे सरताज किधर जा रहे हैं? हमें इस वादी में, जिस वादी का कुरान बयान कर रहा है, गैर दी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, रब फरमाता है हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे अपनी बीवी को वहां छोड़ा, वो वादी जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस क्या था, अल्लाह के नबी ने जहां छोड़ा वहां कुछ भी नहीं है। गैर दी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, बस ये था कि अल्लाह का घर हुर्मत वाला काबा मौजूद है, उसके पास में छोड़ के आ गए हैं। काबे के पास छोड़ के आए हैं, बस अल्लाह का घर है और कुछ नहीं है। कुरान कह रहा है और कुछ भी नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने बसा दिया, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन दुर्रियती, मैं ए अल्लाह मैंने अपनी औलाद को यहां बसा दिया है। अल्लाह बसाता तो रब है, लेकिन अल्लाह के नबी कह रहे हैं मैंने बसा दिया। तो यहां से पता चलता है कि जिसको अल्लाह इख्तियार दे दे वो भी बसाने की ताकत रखता है, वो भी सुकूनत पजीर कर सकता है। अल्लाह भी बसाता है, अल्लाह वाले भी बसाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब लौट रहे हैं ना, तो पीछे से आवाज दी, किधर जा रहे हो? हमें छोड़ के कहां जा रहे हो? क्या मामला है? 3 बार आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। चौथी बार जब आवाज लगाई ना हजरत हाजरा ने, तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, तो चौथी आवाज के साथ ही दौड़ करके आपके कदमों में चली गई। सुभान अल्लाह। कदम पकड़ लिए और अर्ज किया, मेरे सरताज क्या अल्लाह का हुक्म यही है कि आप हमें यहां छोड़ के जाएं? यही अल्लाह की मर्जी है, इसी में अल्लाह की रजा है कि आप हमें छोड़ के जा रहे हैं? तो आपने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल यही मेरे रब की रजा है। सुभान। इतना कहना था, अल्लाह की महबूब बंदी हजरत हाजरा फौरन पलट गई और अपने बेटे को लेकर के बैठ गई। आप सब्र और शुक्र का पेकर बनते हुए आप मुकम्मल तरीके से अल्लाह की जात पे तवक्कल करते हुए बैठ गई। अब अंदाजा लगाई वो हमारी माएं बहनें बेटियां, जो जरा जरा से जना वाला थोड़ी सी कमी क्या हो जाए, दाएं बाएं से अगर जोड़ा नहीं मिला, कहीं खाना कभी कोई ऊंच नीच हो गया, कोई गरीबी आ गई, तंगदस्ती आ गई, कभी खाना मन मर्जी का नहीं मिला, तो छोटी छोटी बातों पे ताने, मेके जाने की धमकियां। और जनाब वाला बात सही है कि नहीं है? फिर तरह तरह की बातें और बड़े सारे मसले घर में खड़े हो जाते हैं, और जी ये हो गया वो हो गया। अब तो जनाब वाला बड़े बड़े लंबे सवाल होते हैं कि एसी भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। और दहेज की बीमारी भी बड़ी तरक्की कर रही है। बहरहाल वो माएं बहनें बेटियां भी सबक लें। अगर आज की हमारी माएं बहनें बेटियां, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, वो जिनके अंदर अल्लाह की जात पे सब्र और शुक्र नहीं है, तवक्कल नहीं है, वो याद रखें, अगर ऐसी औरतों की तरह हजरत हाजिरा होती, ऐसा जहन होता, फिर बोल पड़ती, ए अल्लाह के नबी, कौन सा अल्लाह का हुक्म कि आपकी 2 बीवियां एक घर में बैठी और दूसरे को जंगल में, दूसरे को यहां ऐसी वादी में छोड़ के जा रहे हैं, छोटे से बच्चे को, और उसकी औलाद भी नहीं है और मेरी औलाद है, छोटा बच्चा है। मैं तो ज्यादा आपकी शफकत की, मोहब्बत की मुस्तहिक हूं, मुझे तो यहां छोड़ के फेंक के जा रहे हैं, और वहां जो जिसकी ना औलाद है ना कुछ है, उसको घर में रखे हुए। बराबर का सलूक करना चाहिए। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा हुक्म है? और आप ये भी कह सकती थी, अगर अल्लाह का हुक्म है यही, तो फिर हुक्म इंसाफ के खिलाफ है, मैं नहीं मानती। ये सब बातें हजरत हाजरा ने नहीं की, बल्कि क्या कहा? और ये कहा, अल्लाह के नबी, जो अल्लाह की रजा है और जिसमें आप राजी हैं उसी में आपकी है, ये बीवी भी राजी है। सुभान अल्लाह। क्या तवक्कल था, क्या रजा थी।
कि आपने बजाए चूं चरा करने के, शोर शराबा करने के, वरना आप चाहती तो सारी पहाड़ियों को सर पे उठा लेती, चीखों पुकार लगा देती, ओए किधर जा रहा है, ये क्या हो रहा है? नहीं, आपने कहा ठीक है, अगर अल्लाह की रजा इसमें है तो मैं भी राजी हूं। सुभान अल्लाह। आप सब्र और शुक्र के साथ वहीं बैठ गई। सुभान अल्लाह। आज हमारी माएं बहनें बेटियां भी देखें छोटी छोटी बातों पे जनाब वाला, और हमें भी हमारा ईमान बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। हम आज तदबीर पे ज्यादा यकीन और तकदीर पे हमारा बिल्कुल यकीन खत्म हो गया। बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है ईमान के बारे में कि ईमान किस चीज का नाम है। तो याद रखिए बुखारी के अंदर मौजूद है ये ईमान किस चीज का नाम है। हम कहते हैं कि हम ईमान, अगर हमें कोई बेईमान कह दे तो जबड़े तोड़ने को तैयार हो जाते गए। आखिर ये ईमान क्या चीज है? और बुखारी के अंदर मौजूद है तमाम यकीन जो इकट्ठा हो जाए उसे ईमान कहते हैं। कामिल यकीन का नाम ईमान है। तवज्जो है, कामिल यकीन का नाम ईमान है। किस चीज का नाम है? जब यकीन हो। ये थोड़ा कि जनाब वाला हाँ जी बिस्मिल्लाह में बड़ी ताकत है जे, पढ़ के जनाब दरिया में भी कूद जाओ तो पार हो जाओगे हैं? और जब कूदने का वक्त आए तो जनाब नहीं जी रस्सा भी बांध लो, ते पीछू पकड़ के भी रखियो, कहीं खींचक ना जाऊं तो खींच लेना कम से कम। इधर यकीन भी है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के कूद जाए तो इंशाल्लाह डूबेंगे नहीं, रुड़केंगे नहीं, बंदा रुड़ेगा नहीं, जाएगा नहीं, बहेगा नहीं, पार हो जाएगा। यकीन भी है। और उधर ये भी कि जनाब रस्सा भी बांध लो, क्या पता कहीं ऐसा ना हो के लग जाए हैं? तो ये क्या क्या ये ईमान कामिल है? इसे यकीन कामिल कहेंगे? नहीं। तो बहरहाल क्या है, अल्लाह की जात पे होता है तो मेरा रब भी उसकी मदद फरमाता है।